बरसात की वो रात, आसमान जैसे फटकर बरस रहा था। तेज हवाएं, बिजली की कड़क और चारों तरफ सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनजाने डर से सहमा हुआ हो। नितिन अपने कमरे में खिड़की के पास पड़े तख्त पर बैठा बाहर का नजारा देख रहा था। वो सोच रहा था, इतनी तेज बारिश में वो कल शहर कैसे जाएगा। नितिन का घर गांव के एक कोने पर था, जहां से पुराना शमशान साफ दिखाई देता था। बारिश की बूंदें शीशे पर टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थीं। तभी बिजली चमकी। उस चमक में नितिन ने देखा, शमशान में आग जल रही है और उसके पास एक आदमी खड़ा है। नितिन को डर और जिज्ञासा दोनों होने लगी। इतनी तेज बारिश में आग कैसे जल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तय किया, चलकर देखता हूं। नितिन ने कोने में रखा छाता उठाया और घर से बाहर निकल गया। कच्ची सड़क पर वो धीरे धीरे शमशान की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पास पहुंच रहा था, उसे पीछे किसी के होने की आहट हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और दूर से आती एक आवाज, इधर। शमशान पूरी तरह सुनसान था, लेकिन एक चिता जल रही थी। बारिश में भी वो आग बुझ नहीं रही थी। नितिन के कदम वहीं रुक गए। ये कैसे हो सकता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। एक आदमी चिता के पास बैठा था, भीगा हुआ, सिर झुका हुआ। नितिन ने पूछा, कौन हो तुम। वो आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका। उसने नितिन की तरफ देखा और मुस्कुराया, तुम्हारा। बिजली चमकी। उस आदमी का चेहरा साफ दिखा, आधा जला हुआ चेहरा, काली आंखें। नितिन डर कर पीछे हट गया। तुम कौन हो। वो हंसने लगा, मैं तुम्हारी मौत हूं, अब तुम भी नहीं बचोगे। नितिन भागने लगा, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी चिता के पास ले आता। बारिश और तेज हो गई थी और वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। तभी नितिन की नजर जमीन पर पड़े एक पत्थर पर गई। उस पर लिखा था, नितिन शर्मा, और नीचे तारीख आज की। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे। वो आदमी फिर सामने आया और बोला, आज तुम्हारी बारी है। तभी चिता की आग अचानक भड़क उठी और उसमें नितिन का ही शरीर दिखाई देने लगा। वो चीखा, नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह गांव वाले शमशान पहुंचे। वहां एक नई राख पड़ी थी और पास में एक पत्थर जिस पर लिखा था, नितिन शर्मा। कहते हैं, जब भी बरसात की रात में कोई उस शमशान के पास से गुजरता है तो एक आवाज आती है, इधर आओ। नितिन की मौत के बाद गांव में अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। लोग कहते थे, उस रात के बाद बारिश रुकती ही नहीं थी। हर रात कोई ना कोई आवाज सुनता, इधर आओ। लेकिन अब सिर्फ एक नहीं, कई आवाजें आने लगी थीं। गांव में एक नया लड़का आया, अमन। वो नितिन का छोटा भाई था। उसे यकीन नहीं था कि उसका भाई भूत की वजह से मरा है। अमन ने ठान लिया, मैं सच जानकर रहूंगा। नितिन के कमरे से एक पुरानी डायरी मिली। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, वो अकेला नहीं है, वहां कई लोग हैं और वो सब किसी का इंतजार कर रहे हैं। अमन के हाथ कांपने लगे। उस रात फिर वही तूफान आया। अमन अकेले शमशान की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा, अब वहां एक नहीं, कई चिताएं जल रही थीं। धुएं के बीच उसे कई परछाइयां दिखीं। धीरे धीरे वो सभी उसकी तरफ मुड़ने लगी और फिर एक आवाज आई, नया मेहमान आ गया। अमन वहीं जम गया। तभी एक परछाई आगे आई। बिजली चमकी। वो नितिन था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ और मुस्कान इंसानी नहीं थी। भाई, तू भी आ गया। अमन पीछे हटने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन पीछे मुड़ते ही हर तरफ वही परछाइयां। अब वो सब उसे घेर चुकी थी। नितिन बोला, यह शमशान नहीं है, ये एक दरवाजा है जहां से कोई भी लौट कर नहीं जाता, और अब तू भी यहीं रहेगा। अगली सुबह गांव वालों को शमशान के पास अमन की चप्पल मिली। बस वही,
कोई शरीर नहीं, कोई निशान नहीं। अब जब भी बरसात होती है, शमशान में दो भाई दिखाई देते हैं, नितिन और अमन, और वो दोनों मिलकर नई आवाज लगाते हैं, इधर आओ।